चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, ओ तेरे नाल प्रीता लाइया। वे माही तेनू खबर नहीं, तेरे नाल प्रीता लाइया। वे माही तेनू खबर नहीं, ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया, ओ किन्ने साल इंतजार में बिताया। वे माही तेनू खबर नहीं, वे माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, वे माही तेनू खबर नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है कि तुझे पता नहीं। कुछ दिन मेरे यार पुराने की हो गया, की हो गया, की हो गया। हो तेरे नहीं क्यों होश ठिकाने की हो गया, की हो गया, की हो गया। हो कमले नु तेरे होर किसे दी, कमले नु माही तेनू खबर नहीं। तेरे नाल प्रीता लाइया, वे माही तेनू खबर नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता नहीं, मेरी खता है तुझे पता नहीं। मैंने चाहा तुझे मेरी खता खता है कि तुझे पता नहीं। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिकर मेरा। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा। तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही, 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 ओ माही। मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही, माही रे। ओ माही, 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 ओ माही। तो मैं कयामत तक हुआ तेरा, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें।
सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। कैसे घनेरे बदरा भिरे तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे, तेरे बिना अब कैसे जिए। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू हो दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ, तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। शहर में हूँ तूने मुझे बसा दिया, तू है किनारा तो लहर में हूँ, आके तुझे है छू लिया। तेरी सांसों में घुल गया हूँ, तेरे छूने से खिल गया हूँ, तेरी बातों ने ये क्या कर दिया। कोई जगह ना पता जहां तू हो दिखा,
तेरे नाम से शुरू है हर दुआ, तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। क्या करना है तो क्या कर, पूरी मेरी बात कर कमलिया। वे कमलिया मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर कमलिया। वे कमलिया कसती है दुनिया, कसले फिक्रे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ। मर्जी तेरी जी भर ले आ, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल।
होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरन के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, हो रख लूं मैं तन पे जख्म, बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं, तेरा नी रहा तेना खुद दा भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना, अब नाना मैं नहीं आना। शहर तेरे जो फिर संग लागे, रखते वो हमको जला के। वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा
इश्क रे। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगियां। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियां, दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियां। हम जमाने की निगाहों में कभी गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। हम थे रोजमर्रा के एक तरह के कितने सवालों में उलझे, उनके जवाबों के जैसे मिले झरने ठंडे पानी के हो रवानी में ऊंचे पहाड़ों से बहके, ठहरे तालाबों से जैसे मिले तो
इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। जोगिया जोग लगा के बखरा रोग लगा के, इश्क की बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। तुझ संग सूखी रोटी भाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए।
एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। उम्र भर मैं तेरी परवाह करूं कि मर जाऊं जो तुझे रुस्वा करूं, तू सपने देखे जिन्हें मैं पूरा करूं कि अब तो रब भी है दूजा पहला है तू। नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं, दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जचता नहीं, दिल पे जो नाम और कोई रचता नहीं। हाँ संग तेरा जरूरी है, नाम मंजूर दूरी है, मेरे हंसने पे रोने पे हक बस है तेरा। कि हर सुबह देखूं मैं चेहरा तेरा, तू सांसें बन जा मैं धड़कूं दिल की तरह। हाँ मेरी पलकों से ओझल हो ना तू ना, कि तुझको देखे बिना ना रह पाऊंगा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना नेह तू। का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो। सच बताना, क्या आपने कभी किसी के लिए बुरा सोचा है? बस सोचा है, किया नहीं? तो ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको उस देवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंसान के कर्म नहीं उसकी सोच को सजा देती है, और हो सकता है वो अभी आपको देख रही हो। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्चाई के करीब ले जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आप सुनने वाले हो वो आपको अंदर तक हिला देगा। कहते हैं इस दुनिया में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता, असली सच तो इंसान के मन के अंदर छिपा होता है। वही मन जहां हम अपने सबसे खतरनाक ख्याल छुपा कर रखते हैं, वो बातें जो हम किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो इन छुपे हुए विचारों को भी देखती हो? बहुत पुरानी मान्यताओं में एक नाम धीरे धीरे फुसफुसा कर लिया जाता है, इतना धीरे कि हवा भी उसे सुनने से डरती है।
माँ छाया वैतरणी। कहा जाता है ये देवी किसी मंदिर में नहीं मिलती, न किसी मूर्ति में, क्योंकि वो बाहर नहीं, इंसान के अंदर रहती है। उनका जन्म तब हुआ था जब इस सृष्टि में पहली बार किसी इंसान ने किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार अपने मन में रखा, लेकिन उसे छुपा लिया। वो न पाप था न पुण्य, वो था छिपा हुआ अंधकार, और उसी अंधकार से एक चेतना पैदा हुई, माँ छाया वैतरणी। कहते हैं उनका कोई रूप नहीं, वो छाया की तरह होती हैं, लेकिन जब वो किसी के सामने आती हैं तो उनका चेहरा उसी इंसान जैसा बन जाता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अंधकार होता है, और उनकी आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखने वाला खुद को खो देता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, नाम था हरिराम। बाहर से वो एकदम धार्मिक और सीधा इंसान था, मंदिर जाता, दान करता, सबकी मदद करता। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उसके मन के अंदर एक अंधेरा था। वो अपने ही छोटे भाई से नफरत करता था, इतनी गहरी नफरत कि कई बार उसके मन में ख्याल आता, काश ये मर जाए। लेकिन हर बार वो खुद को समझा देता कि मैंने किया तो कुछ नहीं, बस सोचा है। और यही वो जगह है जहां से ये कहानी खतरनाक बनती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। उसे ये नहीं पता था कि कुछ सोचें सिर्फ सोच नहीं होती, वो किसी तक पहुंचती हैं। एक रात गांव में अजीब सी खामोशी थी, हवा तक जैसे थम गई थी। हरिराम अपने घर के बाहर निकला, और जैसे ही उसने नीचे देखा उसकी सांस रुक गई। उसकी परछाई वहां थी ही नहीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच था। एक काली आकृति, जैसे अंधेरा खुद चलकर उसके सामने आ गया हो। कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक जीवित छाया। हरिराम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो छाया धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके सामने रुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा बनाना शुरू किया, और कुछ ही पलों में वो चेहरा हरिराम का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली, खाली, जैसे उनमें कुछ भी बाकी ना हो। तभी एक आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज बाहर नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर थी। तूने जो सोचा मैंने सब देखा। अगर यहाँ तक सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे जो होगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। हरिराम का पूरा शरीर कांपने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही बंद हो गई। उस रात के बाद हरिराम कभी वैसा नहीं रहा। वो अकेले में बात करता, दीवारों को घूरता रहता, कभी अचानक हंसने लगता, कभी रोने लगता, और हर बार एक ही बात कहता, वो मेरे अंदर है, वो मुझे देख रही है। गांव वालों को लगा उस पर कोई साया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो साया बाहर नहीं था, वो उसके मन में था। धीरे धीरे उसे हर जगह वही छाया दिखने लगी, पानी में, दीवारों पर, यहाँ तक कि आंखें बंद करने पर भी वो उससे बच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं थी, वो उसकी सोच बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में हरिराम की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने जो कहा वो आज भी उस गांव में फुसफुसा कर बोला जाता है। वो मंदिर में नहीं है, वो हमारे मन में रहती है। तब से लोग समझ गए कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक शक्ति वो नहीं जो बाहर से हमला करती है, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंदर के अंधेरे को तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। माँ छाया वैतरणी। कहा जाता है वो हर उस इंसान के साथ रहती है जो अपने असली विचार छुपाता है, और इंतजार करती है उस पल का जब वो अंधकार सीमा पार कर जाए। तो अगली बार जब आपके मन में किसी के लिए बुरा ख्याल आए तो एक बार अपने पीछे जरूर देखना, कहीं आपकी परछाई आपके साथ है भी या नहीं। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि हर कहानी एक सच छुपाए बैठी है। क्योंकि छाया कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, वो बस तुम्हारे सामने आने का इंतजार करती है। सच बताना, क्या आपने कभी किसी के लिए बुरा सोचा है? बस सोचा है, किया नहीं? तो ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको उस देवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंसान के कर्म नहीं, उसकी सोच को सजा देती है, और हो सकता है वो अभी आपको देख रही हो। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्चाई के करीब ले जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आप सुनने वाले हो वो आपको अंदर तक हिला देगा। कहते हैं इस दुनिया में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता,
असली सच तो इंसान के मन के अंदर छिपा होता है। वही मन जहां हम अपने सबसे खतरनाक ख्याल छुपा कर रखते हैं, वो बातें जो हम किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो इन छुपे हुए विचारों को भी देखती हो। बहुत पुरानी मान्यताओं में एक नाम धीरे धीरे फुसफुसा कर लिया जाता है, इतना धीरे कि हवा भी उसे सुनने से डरती है। माँ छाया वैतरणी। कहा जाता है ये देवी किसी मंदिर में नहीं मिलती, न किसी मूर्ति में, क्योंकि वो बाहर नहीं, इंसान के अंदर रहती है। उनका जन्म तब हुआ था जब इस सृष्टि में पहली बार किसी इंसान ने किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार अपने मन में रखा, लेकिन उसे छुपा लिया। वो न पाप था न पुण्य, वो था छिपा हुआ अंधकार। और उसी अंधकार से एक चेतना पैदा हुई, माँ छाया वैतरणी। कहते हैं उनका कोई रूप नहीं, वो छाया की तरह होती हैं, लेकिन जब वो किसी के सामने आती हैं तो उनका चेहरा उसी इंसान जैसा बन जाता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अंधकार होता है। और उनकी आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखने वाला खुद को खो देता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, नाम था हरिराम। बाहर से वो एकदम धार्मिक और सीधा इंसान था, मंदिर जाता, दान करता, सबकी मदद करता। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उसके मन के अंदर एक अंधेरा था। वो अपने ही छोटे भाई से नफरत करता था, इतनी गहरी नफरत कि कई बार उसके मन में ख्याल आता, काश ये मर जाए। लेकिन हर बार वो खुद को समझा देता कि मैंने किया तो कुछ नहीं, बस सोचा है। और यही वो जगह है जहां से ये कहानी खतरनाक बनती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। उसे ये नहीं पता था कि कुछ सोचें सिर्फ सोच नहीं होती, वो किसी तक पहुंचती हैं। एक रात गांव में अजीब सी खामोशी थी, हवा तक जैसे थम गई थी। हरिराम अपने घर के बाहर निकला और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी सांस रुक गई। उसकी परछाई वहां थी ही नहीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच था। एक काली आकृति, जैसे अंधेरा खुद चलकर उसके सामने आ गया हो। कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक जीवित छाया। हरिराम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो छाया धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके सामने रुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा बनाना शुरू किया और कुछ ही पलों में वो चेहरा हरिराम का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली, खाली, जैसे उनमें कुछ भी बाकी ना हो। तभी एक आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज बाहर नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर थी। तूने जो सोचा मैंने सब देखा। अगर यहाँ तक सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे जो होगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। हरिराम का पूरा शरीर कांपने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही बंद हो गई। उस रात के बाद हरिराम कभी वैसा नहीं रहा। वो अकेले में बात करता, दीवारों को घूरता रहता, कभी अचानक हंसने लगता, कभी रोने लगता, और हर बार एक ही बात कहता, वो मेरे अंदर है, वो मुझे देख रही है। गांव वालों को लगा उस पर कोई साया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो साया बाहर नहीं था, वो उसके मन में था। धीरे धीरे उसे हर जगह वही छाया दिखने लगी, पानी में, दीवारों पर, यहाँ तक कि आंखें बंद करने पर भी वो उससे बच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं थी, वो उसकी सोच बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में हरिराम की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने जो कहा वो आज भी उस गांव में फुसफुसा कर बोला जाता है। वो मंदिर में नहीं है, वो हमारे मन में रहती है। तब से लोग समझ गए कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक शक्ति वो नहीं जो बाहर से हमला करती है, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंदर के अंधेरे को तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। माँ छाया वैतरणी। कहा जाता है वो हर उस इंसान के साथ रहती है जो अपने असली विचार छुपाता है और इंतजार करती है उस पल का जब वो अंधकार सीमा पार कर जाए। तो अगली बार जब आपके मन में किसी के लिए बुरा ख्याल आए तो एक बार अपने पीछे जरूर देखना, कहीं आपकी परछाई आपके साथ है भी या नहीं। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि हर कहानी एक सच छुपाए बैठी है। क्योंकि छाया कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, वो बस तुम्हारे सामने आने का इंतजार करती है। सच बताना, क्या आपने कभी किसी के लिए बुरा सोचा है? बस सोचा है, किया नहीं? तो ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको उस देवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंसान के कर्म नहीं,
उसकी सोच को सजा देती है और हो सकता है वो अभी आपको देख रही हो। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्चाई के करीब ले जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आप सुनने वाले हो वो आपको अंदर तक हिला देगा। कहते हैं इस दुनिया में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता, असली सच तो इंसान के मन के अंदर छिपा होता है। वही मन जहां हम अपने सबसे खतरनाक ख्याल छुपा कर रखते हैं, वो बातें जो हम किसी को नहीं बताते, यहां तक कि भगवान से भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो इन छुपे हुए विचारों को भी देखती हो। बहुत पुरानी मान्यताओं में एक नाम धीरे धीरे फुसफुसा कर लिया जाता है, इतना धीरे कि हवा भी उसे सुनने से डरती है। माँ छाया वैतरणी। कहा जाता है ये देवी किसी मंदिर में नहीं मिलती, न किसी मूर्ति में, क्योंकि वो बाहर नहीं इंसान के अंदर रहती है। उनका जन्म तब हुआ था जब इस सृष्टि में पहली बार किसी इंसान ने किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार अपने मन में रखा, लेकिन उसे छुपा लिया। वो न पाप था न पुण्य, वो था छिपा हुआ अंधकार, और उसी अंधकार से एक चेतना पैदा हुई, माँ छाया वैतरणी। कहते हैं उनका कोई रूप नहीं, वो छाया की तरह होती हैं, लेकिन जब वो किसी के सामने आती हैं तो उनका चेहरा उसी इंसान जैसा बन जाता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अंधकार होता है, और उनकी आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखने वाला खुद को खो देता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, नाम था हरिराम। बाहर से वो एकदम धार्मिक और सीधा इंसान था, मंदिर जाता, दान करता, सबकी मदद करता। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उसके मन के अंदर एक अंधेरा था। वो अपने ही छोटे भाई से नफरत करता था, इतनी गहरी नफरत कि कई बार उसके मन में ख्याल आता काश ये मर जाए, लेकिन हर बार वो खुद को समझा देता कि मैंने किया तो कुछ नहीं, बस सोचा है। और यही वो जगह है जहां से ये कहानी खतरनाक बनती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। उसे ये नहीं पता था कि कुछ सोचें सिर्फ सोच नहीं होती, वो किसी तक पहुंचती हैं। एक रात गांव में अजीब सी खामोशी थी, हवा तक जैसे थम गई थी। हरिराम अपने घर के बाहर निकला और जैसे ही उसने नीचे देखा उसकी सांस रुक गई। उसकी परछाई वहां थी ही नहीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी घिसटती हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच था। एक काली आकृति, जैसे अंधेरा खुद चलकर उसके सामने आ गया हो। कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक जीवित छाया। हरिराम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो छाया धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके सामने रुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा बनाना शुरू किया और कुछ ही पलों में वो चेहरा हरिराम का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली, खाली, जैसे उनमें कुछ भी बाकी ना हो। तभी एक आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज बाहर नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर थी। तूने जो सोचा मैंने सब देखा। अगर यहाँ तक सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे जो होगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। हरिराम का पूरा शरीर कांपने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही बंद हो गई। उस रात के बाद हरिराम कभी वैसा नहीं रहा। वो अकेले में बात करता, दीवारों को घूरता रहता, कभी अचानक हंसने लगता, कभी रोने लगता, और हर बार एक ही बात कहता, वो मेरे अंदर है, वो मुझे देख रही है। गांव वालों को लगा उस पर कोई साया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो साया बाहर नहीं था, वो उसके मन में था। धीरे धीरे उसे हर जगह वही छाया दिखने लगी, पानी में, दीवारों पर, यहाँ तक कि आंखें बंद करने पर भी वो उससे बच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं थी, वो उसकी सोच बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में हरिराम की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने जो कहा वो आज भी उस गांव में फुसफुसा कर बोला जाता है। वो मंदिर में नहीं है, वो हमारे मन में रहती है। तब से लोग समझ गए कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक शक्ति वो नहीं जो बाहर से हमला करती है, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंदर के अंधेरे को तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। माँ छाया वैतरणी। कहा जाता है वो हर उस इंसान के साथ रहती है जो अपने असली विचार छुपाता है और इंतजार करती है उस पल का जब वो अंधकार सीमा पार कर जाए। तो अगली बार जब आपके मन में किसी के लिए बुरा ख्याल आए तो एक बार अपने पीछे जरूर देखना, कहीं आपकी परछाई आपके साथ है भी या नहीं। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि हर कहानी
एक सच छुपाए बैठी है, क्योंकि छाया कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, वो बस तुम्हारे सामने आने का इंतजार करती है। सच बताना, क्या आपने कभी किसी के लिए बुरा सोचा है? बस सोचा है, किया नहीं? तो ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको उस देवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इंसान के कर्म नहीं, उसकी सोच को सजा देती है। और हो सकता है वो अभी आपको देख रही हो। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्चाई के करीब ले जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आप सुनने वाले हो वो आपको अंदर तक हिला देगा। कहते हैं इस दुनिया में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। असली सच तो इंसान के मन के अंदर छिपा होता है। वही मन जहां हम अपने सबसे खतरनाक ख्याल छुपा कर रखते हैं, वो बातें जो हम किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो इन छुपे हुए विचारों को भी देखती हो? बहुत पुरानी मान्यताओं में एक नाम धीरे धीरे फुसफुसा कर लिया जाता है, इतना धीरे कि हवा भी उसे सुनने से डरती है। माँ छाया वैतरणी। कहा जाता है ये देवी किसी मंदिर में नहीं मिलती, न किसी मूर्ति में, क्योंकि वो बाहर नहीं, इंसान के अंदर रहती है। उनका जन्म तब हुआ था जब इस सृष्टि में पहली बार किसी इंसान ने किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार अपने मन में रखा, लेकिन उसे छुपा लिया। वो न पाप था न पुण्य, वो था छिपा हुआ अंधकार। और उसी अंधकार से एक चेतना पैदा हुई, माँ छाया वैतरणी। कहते हैं उनका कोई रूप नहीं, वो छाया की तरह होती हैं, लेकिन जब वो किसी के सामने आती हैं तो उनका चेहरा उसी इंसान जैसा बन जाता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अंधकार होता है। और उनकी आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखने वाला खुद को खो देता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, नाम था हरिराम। बाहर से वो एकदम धार्मिक और सीधा इंसान था। मंदिर जाता, दान करता, सबकी मदद करता। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उसके मन के अंदर एक अंधेरा था। वो अपने ही छोटे भाई से नफरत करता था, इतनी गहरी नफरत कि कई बार उसके मन में ख्याल आता, काश ये मर जाए। लेकिन हर बार वो खुद को समझा देता कि मैंने किया तो कुछ नहीं, बस सोचा है। और यही वो जगह है जहां से ये कहानी खतरनाक बनती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। उसे ये नहीं पता था कि कुछ सोचें सिर्फ सोच नहीं होती, वो किसी तक पहुंचती हैं। एक रात गांव में अजीब सी खामोशी थी, हवा तक जैसे थम गई थी। हरिराम अपने घर के बाहर निकला और जैसे ही उसने नीचे देखा उसकी सांस रुक गई। उसकी परछाई वहां थी ही नहीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच था। एक काली आकृति, जैसे अंधेरा खुद जलकर उसके सामने आ गया हो। कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक जीवित छाया। हरिराम पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। वो छाया धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके सामने रुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा बनाना शुरू किया और कुछ ही पलों में वो चेहरा हरिराम का ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली, खाली, जैसे उनमें कुछ भी बाकी ना हो। तभी एक आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज बाहर नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर थी। तूने जो सोचा मैंने सब देखा। अगर यहाँ तक सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे जो होगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। हरिराम का पूरा शरीर कांपने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही बंद हो गई। उस रात के बाद हरिराम कभी वैसा नहीं रहा। वो अकेले में बात करता, दीवारों को घूरता रहता, कभी अचानक हंसने लगता, कभी रोने लगता, और हर बार एक ही बात कहता, वो मेरे अंदर है, वो मुझे देख रही है। गांव वालों को लगा उस पर कोई साया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो साया बाहर नहीं था, वो उसके मन में था। धीरे धीरे उसे हर जगह वही छाया दिखने लगी, पानी में, दीवारों पर, यहाँ तक कि आंखें बंद करने पर भी वो उससे बच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं थी, वो उसकी सोच बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में हरिराम की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने जो कहा वो आज भी उस गांव में फुसफुसा कर बोला जाता है। वो मंदिर में नहीं है, वो हमारे मन में रहती है। तब से लोग समझ गए कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक शक्ति वो नहीं जो बाहर से हमला करती है, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंदर के अंधेरे को तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। माँ छाया वैतरणी। कहा जाता है वो हर उस इंसान के साथ रहती है जो अपने असली विचार छुपाता है और इंतजार करती है उस पल का
जब वो अंधकार सीमा पार कर जाए। तो अगली बार जब आपके मन में किसी के लिए बुरा ख्याल आए तो एक बार अपने पीछे जरूर देखना, कहीं आपकी परछाई आपके साथ है भी या नहीं। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि हर कहानी एक सच छुपाए बैठी है। क्योंकि छाया कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, वो बस तुम्हारे सामने आने का इंतजार करती है।
है।